नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आपको पता है कि किस तरह से जो है ये हमारे मंदिरों को तोड़ करके उस पर जो है मस्जिद का निर्माण कर लिया गया, जैसे कि राम मंदिर था और एक ज्ञानवापी वाला और श्री कृष्ण जन्मभूमि। दोस्तों, आपको पता है कि हल्द्वानी में जो अभी जो है अतिक्रमण हटाने गई, जब पुलिस गई है, जो अवैध मदरसा बना रखा था इन लोगों ने, उसको हटाने गई पुलिस पे जो है इस तरह का हमला किया, जानलेवा हमला कर दिया पत्थरों से और पेट्रोल बम से। जो है पुलिस वालों पे 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। दोस्तों, इन लोगों को, जो जिहादी सोच वाले जो लोग हैं, ये कानून से ऊपर जो है अपने आप को मान रहे हैं, कानून की भी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। जो कोर्ट ने फैसला दिया उस पर जो है ये अतिक्रमण हटाया गया। लेकिन वहीं बरेली का जो मौलाना तौकीर रजा है, वो भी जो है सरकार को धमकी दे रहा है कि अगर हमारे जो है मस्जिदों से, मजारों से इस तरह से कोई छेड़खानी की गई तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और जान से मारने की धमकी दे रहा है। दोस्तों, आज की डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से इन लोगों को रगड़ा है। तो चलिए डिबेट शुरू कर लेते हैं, मिलते हैं सीधे आपको वीडियो के लास्ट। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, 100 से ज्यादा हल्द्वानी और बरेली में मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं ये कर देंगे, हजारों लोगों को सड़क पर उतार रहे हैं। ये चिनगारी का खेल क्यों खेला जा रहा है मुफ्ती साहब? देखिए, हल्द्वानी के अंदर जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है जी, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मगर मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि 2566 हेक्टेयर जमीन पर, वन भूमि पर और बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड पर भी उत्तराखंड में लोगों ने कब्जा किया है। उसको छुड़ाने के लिए सरकार ने क्या किया, वो तो सरकार को व्हाइट पेपर जारी करने की जरूरत है। मगर जब अवैध कब्जा हो रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे? अवैध कब्जा जिन लोगों ने होने दिया उसका जिम्मेदार कौन है? मस्जिद गिराई गई या मदार इलीगल था, लीगल था, नोटिस हुआ। मैं कहता हूं कि सरकार को वहां के जिम्मेदारों से, धर्मगुरु से, मौलानाओं से बात करके इसकी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अचानक पहुंच गए और नहीं मुफ्ती साहब, एक मिनट रुकूंगा। नहीं, ये दो, इस बात से मैं थोड़ा बहुत अदब से ना इत्तफाकी रखूंगा। अव्वल तो ये दुरुस्त तो अचानक नहीं पहुंचे ना, मौलाना जानते थे। एक मिनट जाइए, जो भी उस मदरसे को चला रहे थे वो मैनेजर और मौलाना सब जानते थे। और दूसरी बात, जब हाई कोर्ट में मस्जिद की कमेटी और मदरसा की कमेटी गई, उनकी बात खारिज कर दी, हाई कोर्ट ने कहा नहीं अतिक्रमण हटेगा फाइनल, तो उनको समझ नहीं आता कि हटेगा। फिर भी मूंछों में चमेली का तेल लगा घूम रहे थे, उन्हें कैसे देखेंगे, कैसे हटाएंगे? क्यों? क्योंकि हमारी तो तैयारी है, बोतल में डीजल भरेंगे, पेट्रोल भरेंगे और फेंकेंगे। नहीं, ठीक है, आप अपनी जगह सही है सर, आप अपनी बात कह रहे हैं, मैं भी अपनी बात कह रहा हूँ। मगर मेरा मानना था कि कम से वहां के जिम्मेदारों से बैठ करके बात करके रास्ता निकालना चाहिए था। मामला अदालत का था, अगर बिल्डोजर चल रहा तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और आगे जाना चाहिए। और मगर इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर के खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। एक बात। दूसरी चीज क्या है कि सैकड़ों एकड़ वन भूमि पर कब्जा है। क्या सरकार इतनी ईमानदारी से कब्जा छुड़वाएगी जितनी ईमानदारी से यहाँ पहुंच गई है? एक बात करके खत्म करता हूँ। तौकीर रजा का काम है भड़काना, मगर मैं समझता हूँ कि यूपी की सरकार कहां सोई है कि तौकीर रजा भड़का रहे और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो हल्द्वानी की जनता से और खास करके मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि भड़को मत। मामला सब जुडिशियल, आपको लगता है कि हमारे घरों को या हमारी जमीन को, हमारी मस्जिद को, मजार को हटा दिया गया तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, मगर कानून को अपने हाथ में मत लीजिए और अपना नुकसान मत करिए। ठीक, मुफ्ती साहब, हाई कोर्ट के आदेश पर मस्जिद हटाई गई, नमाज घर हटाया गया और वो मदरसा हटाया जा रहा था। ठीक, आपको ऐतराज है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट से भी बात नहीं, आपका मन भरे इंटरनेशनल कोर्ट जाओ। कि पेट्रोल पंप फेंकोगे? ये नहीं चलेगा ना। 100 पुलिस वाले घायल हुए, 200 से ज्यादा वाहन फूंक दिए। सीरिया बनाना चाहते हैं हल्द्वानी को। हमको कोई चीज शासन की नापसंद होगी तो हम हालत जाएंगी ना, कि हम अपनी छत में खड़े होकर पेट्रोल पंप में लगेंगे। ये स्वीकार नहीं हो सकता ना। मैं साध्वी प्रज्ञा भारती के पास चलूं, मैं इस टेंडेंसी के विरुद्ध हूं। मैं कलकत्ता से एक मौलाना को सुन रहा था, जमात इस्लामी के, वो भाषण झाड़े जा रहे थे। वो कह रहे थे ज्ञानवापी में पूजा तुरंत बंद कर दो। बोले क्यों? बोले नहीं बंद करोगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अच्छा, उतर के क्या करोगे? कर लोगे? फिर क्या करोगे? बोले योगी बंगाल आएंगे तो हम उनको काले झंडे दिखाएंगे। योगी जी आने, पूजा कौन कैसे बंद हो जाएगी? प्रज्ञा जी, पूजा किसी की कृपा पे तो शुरू नहीं हुई। 31 साल बाद अदालत के आदेश से पूजा शुरू हुई है। कोई माई का लाल पूजा कैसे बंद करा देगा? बरेली में तकलीफ हो और चाहे कलकत्ता में तकलीफ हो, पूजा कैसे बंद हो जाएगी? देखिए अमिताभ जी, बात ऐसी है कि इनको एक प्रॉब्लम हो रही है और मुझे लगता है कि हमें इनसे सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि देश ने एक ऐतिहासिक पल को विटनेस किया है। राम मंदिर बना है सबकी आंखों के सामने। वो लोग जो विरोध करते थे, जिन लोगों ने ये कहा कि काला दिन होगा भारतीय इतिहास में, प्राण प्रतिष्ठा के दिन को, हमारी 140 करोड़ भारतवासियों की आस्था उससे कनेक्टेड है। अब जब काशी और मथुरा की बात आती है तो देखिए अमिताभ जी, इनको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। इनको ये कहना चाहिए था कि हम बहुसंख्यकों के देश में रहते हैं और ये हम आपको सहर्ष सौंपते हैं। लेकिन सहर्ष सौंपना तो बहुत दूर की बात है, ये अनर्गल बयान दे रहे हैं, समाज का माहौल खराब करना चाहते हैं, राष्ट्र के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं। बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत का युवा जाग रहा है, भारत की जनता जाग रही है। अभी देखिए, ये जो
अभी ये जो हल्द्वानी में हमने घटना देखी है, ये हल्द्वानी की घटना क्या है? यूसीसी बिल पास हुआ अभी विधानसभा के अंदर और उसका एक रिपरकशन इसे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं शायद इनको पूरी नॉलेज नहीं है। 30th की वीडियो जारी की है डीएम नैनीताल ने, वंदना जी ने, और उन्होंने दिखाया कि 30 तारीख को ड्रोन फुटेज है जिसके अंदर कोई भी पत्थर नहीं रखे हुए हैं छतों के ऊपर, लेकिन अचानक से छतों के ऊपर पत्थर आ जाते हैं। 30 तारीख को लीगल नोटिस दिया जाता है। सरकार इंक्रोचमेंट के एरिया पे ऐसे ही नहीं चली जाती और मन किया कि चलिए आज इसको हम उखाड़ देते, ऐसा नहीं होता। मुफ्ती साहब यहाँ पर प्रॉपर कार्यवाही होती है। 30 तारीख को लीगल नोटिस दिया गया था, लेकिन उनको पता था कि पुलिस आएगी और ये जो इंक्रोचमेंट की जमीन है इसको इस पे बुलडोजर चलाया जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, महिलाओं का सहारा लिया। अमिताभ जी आप देख रहे होंगे फुटेज के अंदर, आप भी दिखा रहे टीवी 9 के माध्यम से, बार बार महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को आगे कर दिया, उनको ढाल बनाकर। क्या भाई जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नारा चलता था, पुराने आदमी है राज शर्मा जी, एक पार्टी की सरकार होती तो नारा चलता था कि खुली दुकान तुम्हारी, बंद दुकान हमारी, और जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी। ऐसा नारा तो अब नहीं चल सकता भाई। सरकारी जमीन पर आप बनाते क्यों है मदरसा? और कोर्ट में आपका केस निरस्त हो जाए, प्रशासन नोटिस देके सुनवाई करके, इसमें पब्लिक हियरिंग हुई, फिर नोटिस हुआ, तब हटाने गए तो आप पेट्रोल पंप फेंक। राज शर्मा जी, ये जो हल्द्वानी से लेके बरेली तक एक डिजाइन दिख रही है जिसके छींटे कलकत्ता तक जा रहे हैं, क्या कि ज्ञान वापी में पूजा बंद करो नहीं तो हम सड़क पे उतरेंगे। तौकीर रजा से लेके कलकत्ता वाले मौलाना तक कह रहे भाई ज्ञान वापी में पूजा उनके कहने से शुरू हुई है, उनकी कृपा से। ये कौन लोग हैं जो उत्पात फैलाना चाहते हैं देश में? ज्ञान वापी में पूजा कौन माइकल बंद करा देगा? रूल ऑफ लॉ है, संविधान का शासन है, कानून का शासन है भाई साहब। जमात इस्लामी का शासन है क्या राज शर्मा जी? नहीं, कोई नहीं करा सकता। कोई भी ज्ञान वापी हो या राम मंदिर में हो, कोई पूजा कराने का, किसी को बंद कराने का अधिकार नहीं है। अभी आप ही कह रहे थे, मैं आपके संबोधन में सुन रहा था, ना जाने बरेली को, हल्द्वानी को किसकी नजर लग गई। सवाल यहाँ किसकी नजर नहीं, किसने नजर लगा दी, ये देखने का काम सरकार को। मैं नहीं कहता कि वहां पे इंक्रोचमेंट था, अगर वहां हाईकोर्ट के थे वो हटना चाहिए था, लेकिन प्रशासन का काम होता है, प्रशासन एक नजर से सबको देखे। और जैसे कि अभी मौलवी साहब कह रहे थे, उनकी एक बात से मैं इत्तेफाक जरूर रखूंगा कि वहां के मौजूद लोगों को फेथ में ले लेते, जो अच्छे अफसर होते हैं। मैं बरेली को बहुत अच्छी तरह जानता हूं भाई, मतलब बरेली की जड़ पे घुसा हुआ व्यक्ति हूं मैं। बरेली की जो कोतवाली है, जहां आला हजरत आता है, वहां पे अगर इंस्पेक्टर भेजा जाता है तो मैंने देखा इंस्पेक्टर बार बार, एक दो इंस्पेक्टर ऐसे रिपीट करते थे, क्योंकि वो सबसे संभर बनाते थे और कोई भी हंगामा होने नहीं देते थे, क्योंकि कहते हैं आंखों की शर्म होती है। वो सबको आला हजरत के जितने, उन्हें पता था कौन खुरापात कर सकता है कौन नहीं करता था, उसी को वो करते में हाथ डाल के चलते थे। मगर ये काम हल्द्वानी में नहीं हुआ। हल्द्वानी में ये काम अगर होता और प्रशासनक अगर जरा मुस्तैदी से काम करता, ये नहीं होता। कोई भी एनक्रोचमेंट हटाने का विरोध नहीं करता। मुफ्ती साहब, एक चोर पकड़ा गया, क्या उसका पर्चा कट गया? वो थानेदार से बहस कर रहा है, बीड़ी मुंह में लगा के कह रहा पूरे हिंदुस्तान भर के चोर पहले पकड़ के लाओ, एक नजर से सबको देखो, तब हमारा पर्चा काटो। तो उसके कान के नीचे 2 मारना चाहिए तत्काल के नहीं? बाकी पकड़ेंगे लेकिन तुमको कैसे छोड़ देंगे? जिसका अतिक्रमण कोर्ट ने कहा हटाओ, उसका तो पहले हटाएं, फिर हम ये कहेंगे भी पूरे उत्तराखंड का पैमाइश करो तब हमारा गिराना। फिर कोई आगे आ जाएगा, वो कहेगा पूरे भारत का पैमाइश करो, और उससे भी अब आगे का आदमी आ गया, वो कहेगा पूरे विश्व की पैमाइश करो। इसका कोई अंत नहीं है। आपकी इमारत अवैध पाई गई अदालत में, बात खत्म हो गई, हटेगी। सुनवाई हुई, आप शामिल हुए, नोटिस हुआ, आप शामिल हुए, आज आपको इतराज हो रहा है, क्यों नहीं? और मैं उस किस्से में नहीं जाना चाहता मनोज पंडित जी, 1 मिनट लूंगा। मुफ्ती साहब तो बहुत तालिम है, सब चीजों को जानते हैं, फिर भी एक किस्सा सुना दूं। औरंगजेब के समय में मुफ्ती साहब, औरंगजेब गया एक बार जामा मस्जिद, तो उसी के आसपास कहीं एक कोई सज्जन बैठे थे चादर बिछा के, और कह रहे थे कि ये मजार है यहाँ फकीर घोड़े शाह की, क्या? और वहां भीड़ लग रही थी, लोग अपना दान दक्षिणा चढ़ा रहे थे। औरंगजेब ने कहा ये फकीर कौन है, मैंने तो सुना नहीं। मुफ्ती साहब उन्होंने कहा कि भाई इसकी तफ्तीश कराओ, क्या? उनको पकड़वाया और उसका वो करवाया उत्खनन, तो पता लगा घोड़ा दफन था वहां, उन्होंने उसी को मजार में कन्वर्ट कर दिया, माल आने दो, फकीर घोड़े शाह की दरगाह। क्या? औरंगजेब ने उनके कान के नीचे 2 लगाए, बोले बवाल बंद करो, हटाओ उनको। कब्जा नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई? फकीर घोड़े शाह कहीं बना दोगे? ये ठीक नहीं भाई ना। मैं तो कह रहा हिंदू मंदिर भी नहीं बनना चाहिए, सरकारी संपत्ति पर मंदिर क्यों बनेगा और मस्जिद क्यों बनेगा? अच्छा मुफ्ती साहब, एक मेरे मन में अचानक से उल्टा पुल्टा ख्याल आ गया है। मौसम ऐसा है, हर कोई सड़क पर उतर रहा है। मान लो तौकीर रजा से लेकर कलकत्ता वाले तक मौलाना कह रहे कि ज्ञान वापी पूजा बंद नहीं कराओगे तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। उतर के क्या करेंगे ये भी क्लियर नहीं कि उतरेंगे। तौकीर रजा मेरे परिचित है, मैं उनको सलाह दूंगा कि भैया ये योगी जी का शासन है, ठंडा भी है, हवा में पछुआ हवा है, ठंडी है, इसमें हड्डियां बड़ी दर्द करती। मौलाना मुफ्ती साहब नहीं, ये मौसम अभी ठीक नहीं है। खैर मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कल को 10,000 आदमी, हाइपोथेटिकल है मुफ्ती साहब, मैं चाहता नहीं हूं लेकिन कल बात कह रहा हूं, 10,000 आदमी मथुरा में सड़क पर उतर आए कि ईदगाह में आना जाना बंद करो, काम काज बंद करो, सब कमेटी दफ्तर में ताला लगाओ, क्या मंदिर में मिलाओ इसको भी, क्या नहीं तो हम सड़क पर उपद्रव करेंगे। तो क्या स्थिति बनेगी मुफ्ती साहब? नहीं,
ज्ञान वापी में पूजा बंद करो, नहीं तो हम कलकत्ता में बवाल करेंगे। बताइए ज्ञान वापी और कलकत्ता में कितनी दूरी है? क्या मानिए 10,000 आदमी मथुरा में बेड़मी पूरी और जलेबी का नाश्ता करने के बाद सड़क पर उतर जाए और कहीं ईदगाह बंद करो तो क्या होगा मुफ्ती साहब? देखिए सुनिए, एक बहुत मशहूर कहावत है जी। कि बासी कढ़ी में उबाल नहीं होता। अगर कढ़ी बासी हो जाए तो उसके अंदर उबाल नहीं होता। ये नारा सैयद शहाबुद्दीन ने भी दिया था, चलो बाबरी मस्जिद बचाए, क्या बचा पाए? क्या बाबरी मस्जिद गिरती रही और कहते नहीं कारवां गुजर गया और गुबार देखते रहे कारवां गुजर गया और गुबार देखते रहे। तो मैं कहता हूं कि तौकीर रजा हो या कलकत्ता के जो कोई मौलाना हो, सो कांड मौलाना, आजकल मौलानाओं की भी दुकान बहुत सारी बंद हो गई है। कुछ तो अपनों ने बंद कर दिया, कुछ शायद योगी ने बंद कर दिया, एक अलग बात है। मगर मैं कहता हूं, ईमानदारी से मैं कहता हूं, और इसको आप गंभीरता से लीजिए, मेरी बात को बीजेपी भी गंभीरता से ले, और आप एक बहुत बुद्धिजीवी भी हैं और ज़हीन पत्रकार हैं। देखिए दो बातें, मैं एक पीएचडी किया हुआ फॉरेन में मैं पढ़ा हूं और मैं देश को बहुत करीब से समझता हूं, देश की संस्कृति को। बीजेपी की नजर में मुसलमान विलन है और मुसलमानों की नजर में बीजेपी विलन है। अगर ये दोनों ऐसे चलेंगे तो देश का बहुत नुकसान होने वाला है। बीजेपी को भी चाहिए कि सो कांड मौलानाओं को निकाल करके डायरेक्ट बात करे, और मुसलमानों के बुद्धिजीवियों को भी चाहिए कि बीजेपी को विलन बना करके नहीं, बल्कि शासक के तौर पर हम प्रजा राजा की हम बात करके समस्या का समाधान निकालें। अब ईमानदारी से मैं बीजेपी को एक सलाह दूंगा कि एक व्हाइट पेपर आप जारी करें कि कितना इलीगल इंक्रोचमेंट को आपने बर्खास्त किया है इसी देश के अंदर। आप रोड पे चले जाइए, सैकड़ों के साथ में फर्जी मदार बताए, बहुत सारे मन्नत पूरी कराने के लिए फर्जी मदार है और आलीशान कोठियां मुजावरों ने बना लिया। हमको तो मैसर नहीं, मिट्टी का दिया भी घर पीर के बिजली के चिरागों से है रोशन। तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमें मालूम है। मगर मैं कहता हूं कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नसराइट कानूनियां हैं, उनको बर्खास्त करो, मगर बर्खास्त नहीं कर पाए। एएसआई की रिपोर्ट है कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर जो चार मीनार के पास इलीगल है, उसी में जाकर के अमित शाह पूजा किया, उसी के अंदर जाकर के योगी पूजा किया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कहा इलीगल है, तो क्या उसको हटाएंगे? तो मैं कहता हूं ये बात समन्वय की है, बातचीत करके कोई रास्ता निकालिए, देश को बारूद के ढेर पर मत खड़ा करिए। ये देश में अगर हिंदू का नुकसान या मुसलमान का नुकसान होता है तो वर्ग का नुकसान नहीं, देश का नुकसान होता है। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी डिबेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। और डिबेट में आप लोगों ने देखा किस तरह से ये मौलाना जो मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, ये और कांग्रेस के प्रवक्ता जो है राज शर्मा जी। अच्छा, राज शर्मा जी हमेशा जो है सरकार का विरोध करते नजर आते हैं और जो सही चीज़ होती है उसका भी विरोध करते हैं। अभी देखिए दंगे वाली जो बात है, इस पर जो है राज शर्मा जो है गोल मोल बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। कभी सीधा ये बिल्कुल मतलब सीधे तरीके से जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनको ये जो जितने जो है ये अतिक्रमण करके रखे हैं और ये दंगे किए, हर इंसान जानता है कि ये जो इन पार्टियों के जो है वोट बैंक है। इन्हीं लोगों के वोट से जो है इन लोगों की जो है जो सरकार है वो बची हुई है ना। बाकी और कोई जो सही हिंदू है मतलब वो इन लोगों को तो वोट कभी देगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग हमेशा जो है दंगा करने वालों, अतिक्रमण करने वालों का हमेशा साथ देते हैं। और मौलाना मुफ्ती साहब जो हैं ये भी जो है बता रहे हैं, हालांकि ये बता रहे हैं कि अपील कर रहे हैं लोगों से कि मतलब कोई भी गलत काम ना करे, कानून को अपने हाथ में ना ले। लेकिन जो बरेली का मौलाना है ना, मौलाना तौकीर रजा, अक्सर जो है ये उल्टी सीधी बातें करते हुए नजर आता है। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे योगी जी का शासन है। अगर यहाँ पे जो है आपने पत्थरबाजी या दंगा करने की कोशिश की तो चौराहे पे पोस्टर लग जाएगा अगले दिन। आपको पता ही है सीए वाले जो दंगे हुए थे उसमें भी जो है योगी सरकार ने जो है चौराहों पे जो है लोगों के जो है पोस्टर लगवा दिए थे। आज तक वो लोग भागे हुए हैं, उनके घरों को जो है नीलाम करके जो है जो सार्वजनिक संपत्ति जो उसको जो है नुकसान पहुंचाया गया था उसकी वसूली की गई। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे आगे भी। तो अमिताभ अग्निहोत्री से जुड़ा हुआ कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।